हाल सुदर्शन चक्रधारी है। जहां पर काम ना चलता तीर और कमानों से विजय नटवर की होती है वहां मुरली तारों से। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ क्या उसकी कि मुरलीधर कहया की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक लाइन से कहना है, क्या कहना है? हाँ भाई जय जय। बुढ़ापा में खला
महादेव भैया जो मिर्दहा खेड़ा के निवासी हैं, महादेव भैया जी के द्वारा बहुत से मुद्राओं का दान है भाई। स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। तो कहना है क्या आओ मोरे रामा हो भगवान शंकर के चरणों में एक लाइन फिर सीधा जवाब की तरफ। अरे वाह, कहा गया है क्या कहा गया है? कि भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना, भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना, आज डमरू बजाने की रात है। भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना, आज डमरू संग में गौरा, संग में गौरा कोई अपने तुलाओ ना, आज वादा निभाने की बात है। आज वादा निभाने की शंकर भगवान की जय। आगे चलते चर्चा की तरफ। अभी देखिए भाई हमारे सहयोगी भैया जी के द्वारा बड़ा ही जोड़ तोड़ से जवाबी सुना आप लोग। हाँ भैया, बड़ा जोड़ तोड़ से जवाबी भाई हुआ बड़े बाबा। कहा है क्या भैया जी ने प्रश्न को लगाया कि भगवान शंकर के छोटा सा और हमारे घर मालिक भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है भाई। स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की जय। भैया जी ने लगाया कि यानी भगवान भोलेनाथ एक छोटा सा बालक का वेश बनाया और एक संत भगवान आ गए उनको उठा लिया। और ये श्रीमान 80,484 वही छाया हुआ नाम 80,484 बड़े बाबू के कर कमलों द्वारा, अरे वाह, बड़े बाबू के कर कमलों द्वारा मंडल को 51 रुपए का पुरस्कार बजरंगबली भट्टी के भंडार बोली सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की। आइए हमने बताया था कि वो भगवान भोलेनाथ जब बालक का वेश बनाया था तो ब्रह्मा जी आ गए संत वेश में। हाँ, और उनको गोदी में ले लिया और लेकिन भगवान भोलेनाथ रोना नहीं बंद किया तो उनके यानी नाम बदलते गए। 7 नाम रखा भगवान शंकर के ब्रह्मा जी ने, तब उनका रोना बंद हुआ। तो हमारे भैया जी कह रहे थे कि का तुमका कोई यश निकाह देता है। हमने आपके प्रसंग में आपने बताया बालक का वेश बनाया तो हमने बताया कि उस संत यानी ब्रह्मा जी थे। अजय बाबू, हाँ, और हमारा जो प्रसंग लगा हमने कहा कि यानी भगवान भोलेनाथ कंकरिया नाम के पर्वत पर पहाड़ पर जब पहुंचते तो वहां पर बैठ जाते हैं और वहां से एक चद्दर श्वेत रंग का सफेद रंग की चद्दर आकर के पार्वती के पास में गिरती तो पार्वती पूछती है चद्दर किसकी है और हमारे पास में क्यों गिरी। तो बता रहे चद्दर कहते हमका मिली चुनरी भैया, का सरस्वती के चुनरी आई हुआ कहूँ आकाश में यहाँ
बताओ जल विहार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं गांजर तरफ से यहाँ कुछ हो ही यार इन लोगों के पास मसाला। हाँ सर्दी तो पकड़ नहीं से, उधर पाथरों ज्यादा गिर गए हैं उस तरफ। अच्छा वाह भाई वाह। हमने पूछ रहे हैं कि यानी पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछ रहे हैं कि स्वामी ये श्वेत रंग का जो चद्दर है अचला टाइम हमने यही तो कहा था, आखिर ये किसका है? तो बता रहे कि सरस्वती को आकाश मार्ग में जल विहार करती रहे तो उनकी चद्दर जो है उड़ के रहे पौंधे उड़ा है। चुनरी चुनरी बताई न है का बताइए हम वो है वाली दशा गिल्ली के लेखे कोलैये में का दादे की बात साच भइये है ना ना, तुम्हारे बात बिल्कुल 100 के 100 नंबर दिए वाले हैं। और क्या? तो आइए कहना है, आइए कहना है तो यह क्या कहा जाता, अपने मन के लहरियों बजाओ थे सूप पीट रहे गहरी। यह क्या कहा जाता है। अरे पूरा भरपूर आनंद तुम्हें लेते हो कुल मिलाकर। बोले भक्त भगवान की जय। आइए अभी देखिए भाई होली की हमका लागत कुछ विकेट उधर कमजोर पड़ रहे हैं का भाई, दो लोग तीन लोग मां जुटियाए रहे, का मामला है? हाँ 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 होली होली होली। भैया जी ने कहा कि सावन में आने होली हुई, भगवान शंकर ने खेला। गुड़िया पीटत देखे हो ना, देखिए वह वाली दशा जौन काम जब का नीक भैया तबे लागत है। जैसे अब रंग फागुन क्या रहा है होली क्या है, और का तुम चाहे जाट बैसाख में पोते पोते घूमो। है कि ना है? तो जौन चीज जहां के लिए रिंकू भैया वो अच्छी हुए पे लगी। बात सही है। हाँ बात सही है तुम्हारी बात। हाँ तो टाइम जब बीते था कि तो बताओ हमारा समय हो जी। क्या बात तुम्हारा सही है। आइए कहना है और अभी देखिए हमारे भैया जी एक दूसरा लोग गावे लग होली, अब उनके पास जब मसाला कुछ कमजोर भवा तो फिर दूसरा लोग सोचे चलो हम हो तो टैया सैया मारा जाए भाई, है ना? नहीं ऐसा ना हो कि ये कहना है। भैया जी ने कहा एक बात अभी बता कि होली जो है राजा बलि को जब भगवान विष्णु ने छल किया और भैया जी ने गाया अभी ना कि यानी तभी से यानी होली चालू हुई। लेकिन याद बात यह नहीं समझ में आई हमरे का कि जो दिल्ली जलाई जाती है दीपावली में 5 छोरा का पहले 5 दीपावली के पहले आगे 5 दिल्ली जलते हैं। ये काहे के रिया है? देखिए जो 5 दीपावली का पहले जले जाते हैं, है ना भैया? तो ये दीपावली यानी जो दीपावली के पहले जो 5 दिल्ली जलती कहे गई बलराजन के लिए।
ज्वाला प्रसाद भैया, तो वहाँ देवता लोग दीपक जलाए ना, ये ले आने 5 दीपक को जलाए जाते हैं। वहाँ होली नहीं मनाई गई रहा बैठ गए उचरा को, और देखो फिर उचर ही न जाए। और होली कहाँ से चली, सुनिए कहाँ से चली होली। कहना है हमारे भैया जी तंज लगाए थे, कौन सी होली खेले रघुवीरा अवध में, तो उसी भाव में कहना है। तो सुनिए कब से चली, अरे सतयुग से चली आई है होली, सतयुग से चली आई, अरे सतयुग से चली आई है होली, सतयुग अरे नारी का नाम गया तू जगत मां, सतयुग से चली आई, नारी का नाम गया तू जगत मां, सतयुग से चली ज्वाला प्रसाद भैया जो ढखवा के निवासी भजन सत्संग के बड़े ही प्रेमी हैं और ऐसे डांसर मास्टर भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन आज पता नहीं का है बिल्कुल मन मारे हैं। तो हमारे ज्वाला प्रसाद भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है, स्वागत वंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो दिखा दे तुम वही छाया होना 80-4-84 इसी हरिनाथ बाबू की होली गीत पर खुश होकर बड़े बाबा 80-4-84 छाया हुआ नाम कोई अतना मस्त हुई कि पूरी रकम डेयरी सहित, पूरा रकम डेयरी सहित वो 151 रुपए का पुरस्कार बड़े बाबा 80-4-84 के कर कमलों द्वारा। बोलिए बजरंग बली बाबा की इसी हरिनाथ की होली के गीत पर खुश होकर।
सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी की तपस्या किया तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमको अमर कर दीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी कहा अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन उसी समय में नाना प्रकार के वरदान हिरण्यकश्यप मांगता, ना मैं दिन में मरू, ना रात में मरू, ना महीना माना, साल माना, रात माना, दिन माना, धरती माना, आसमान माना, घर माना, बाहर न द्वारे न भैया, ये सारे वरदान को मांग लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी वो मस्त कह दिया, लेकिन कहा गया है तिनके सुत तिनके सुत प्रहलाद भाई, तिनके सुत प्रहलाद ए भैया, अरे हरि से ध्यान लगाई जगत में, अरे हरि से ध्यान लगाई जगत में, अरे सतयुग से चली आई है होली, सतयुग से चली आई, अरे सतयुग से चली आई है होली, सतयुग से चली आई। और हमारे दीपू भैया कैटर्स जो बेहटा के निवासी हैं, 101 रुपए का उपहार बोले सच्चे दरबार की जय। हेलो, तो इस तरह से बताया गया कि यानी हिरण्यकश्यप के वहां के प्रहलाद नाम का पुत्र हुआ कयाधु से, लेकिन भगवान विष्णु की तपस्या या भक्ति करता था। हिरण्यकश्यप अपना को स्वयं भगवान कहलाता था कि मैं भगवान हूँ, मेरे सिवा कोई किसी का नाम मत लेना, भगवान कौन माने कुछ नहीं। लेकिन उनका ही पुत्र यानी भगवान की भक्ति कर रहा, तो हिरण्यकश्यप बहुत मारने का प्रयास किया, कहीं पर हाथियों से कुचलाया, कहीं पहाड़ों से डलवा दिया, खौलते तेल में डलवा दिया, लाल खंभा करके उसमें चिपकवा दिया, लेकिन प्रहलाद नहीं मरे। लेकिन उसके एक बहन थी हिरण्यकश्यप के, जिसका नाम था होलिका, और जब होलिका उसकी बहन थी तो कहा देखिए मुझको ब्रह्मा जी से वरदान है कि मैं जो है अग्नि में जलूंगी नहीं। तो हिरण्यकश्यप कहा तुम इस बालक को लेकर के अग्नि में बैठ जाओ और इसको जला दो। लेकिन जब होलिका बैठ जाती है अग्नि और लगा दी जाती है, लेकिन वो बालक प्रहलाद बच जाता है और होलिका जल जाती है। होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है। तो तभी से यानी मारे खुशी के, और उधर नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध भी हो जाता है। तभी से यानी होली का ये त्योहार मनाया जाता है। बहुत सही है। प्रहलाद भक्त था, इसीलिए उसको भक्तों में नाम आता है। और होली का त्योहार मनाया जाता, आज भी यानी वह परंपरा ज्यादा चलती नहीं है। और
ये भैया बता रहे कि राजा बलि तो राजा बलि वाले वो 5 देली जो जलाई जाती है बलिराजन के लिए होली हो सकत भाई। लेकिन बात बन या बात सच हुआ है। तो आइए कहना है, देखिए इधर प्रसंग मिला। हमारा प्रसंग छोटा था कि कंकरिया नाम के पर्वत पर यानी जब वो श्वेत रंग का सफेद यानी चद्दर उड़ते उड़ते पार्वती के पास में आता है, तो पार्वती भगवान शंकर से पूछती कि स्वामी आखिर ये चद्दर किसकी है और हमारे पास में क्यों ये गिरी, आखिर इसका क्या रहस्य है। भाई इसको गिरना था अगल बगल कहीं गिरती है, हमारे पास में क्यों गिरी, इसका क्या रहस्य है। तो भगवान शंकर देखिए बतला रहे हैं, तो कहा हमारे तरफ इतन को पहुंचे नहीं पाए। अच्छा अरे वाह, तो कहा गया है आय मोरे रामा देखिए यहाँ पर तर्क करना होगा तो तर्क जरूर करनी पड़ेगी। बता रहे हैं कि आप हरिनाथ भैया बहुत दिन से गा रहे हैं, हम बहुत दिन से गा रहे हैं, तब आप क्रम पकड़ रहे हैं। इन्होंने पहले यानी लगा था उड़ान की मानुष तनन मोल कर्म कर देखिए, हम कहा ये जुमला तुम्हारा नहीं गठ रहा भाई, तू का लखा रहे कि का उस संत रहा तो नहीं मानो ही रहे, शंकर जी नहीं मानो। मुखड़ा पकारा की मानुष का तन अनमोल है और इसमें जब अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो प्रसंग के अंदर आना चाहिए था कि देखिए फलाने अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिला। जैसे हमारे भैया जी यहाँ पर आज देखिए भोज भंडारा का कार्यक्रम किया, धर्म का काम किया तो उनको कुछ नसीहत मिलनी चाहिए, क्यों भैया और क्या भाई। लेकिन अब हम कहा बताए वह वाले बुद्धि है इन लोगन के रेमी है 60 बरस नहीं जाते, कतई नहीं जा सकते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन और फिर इन्होंने को मुखड़ा दिया कि धन्य धन्य यानी वो भगवान है, धन्य तोरी लीला है रामा, धन्य तोरी लीला है रामा। तोरी यूं कौन शब्द है भैया, तोरी धन्य तोरी लीला है रामा। अगर रिंकू भैया अगर कोई से कुछ कहना है तो भैया दादा जैसे हो जाए वैसे कहा जाए, और तोरी और मोरी यूं कौन शब्द है, उर्दू शब्द है का। तो जहां पर तर्क करना होगा अगर तर्क करियो तो कहा हम तन को कमजोर तो हन नहीं। हाँ? ये तोरी कौन कहाँ का शब्द है भैया, कहा गांजर की भाषा है। धान्य तोरी लीला है रामा, अरे कदे तुम्हारी क्यों भैया, धन्य तुम्हारी लीला है रामा, धन्य तोरी बताओ बता। तो यह गांजर वाली भाषा है। चलो अच्छी बात, गांजर भाई है तीना तोरी वाला जाते भाई। बोले भक्कर भगवान की जय। अच्छा स्कूल अलग अलग होते हैं, बोले भक्तर भगवान की जय। मोरे रामा हो आए कहा गया है आए लीला लीला कर
भगवान लीला करें, शंकर भगवान चरित्र बलवान। देखिए उनके चरित्र बड़े ही बलवान हैं। उनके चरित्रों को, उनके लीला को हम सब लोग जान नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आइए, कवि ने कहा है, आयो कि करूं कथा यारा, अरे गुरु का ध्यान लगाई, और नैया सागर के माहि गुरुदेव पार आओ कन्हैया को बुलवा ले यशोदा के कुमार, आओ कन्हैया को बुलवा ले यशोदा के कुमार, आओ कन्हैया को बुलवा ले यशोदा के कुमार। हो आज सुन हजार करत है मोर रामा, सुन लियो मोरी पुकार करते बलवान। हे भैया सुन लियो मोरी कहा शंकर भगवान, अरे प्रिय सुनो ध्यान लगाई, ये भैया कौन नाम के ऋषि तपस्या करे हर तब सुरपति के शंका होगा, तब सुरपति के मनमा कराए विचार मुरना, शंका होगा तब सुरपति के मनमा कराए शंका होगा, तब सुरपति के
संसार में इतनी भक्ति किया, इतना यानी भगवान ईश्वर में लीन हो गए कि सुरपत देवराज इंद्र के मन में शंका बन गया कि भगवती के बल से ऐसा न कहीं मेरा इंद्रासन छीन जाए। इसलिए कि इंद्र को हमेशा ये खटका बना रहता था कि यह कुर्सी न चली जाए, और कुर्सी के लिए आ जाओ का। हाँ, सब दुनिया कुर्सी तो यहाँ परेशान है। साउंड सर्विस भैया, तो देवराज इंद्र जी का आगे कुर्सी बैठक मिल जाए भैया तो का दोबारा छाड़े खाली खाली बड़े बाबू छोड़ सकते हैं। मैं देखो बताइबो न के हो। तो आज देखिए देवराज इंद्र अपनी कुर्सी के लिए परेशान किए, इंद्रासन मेरा जो ये पद है ऐसा न हो कि ये भक्ति के बल से छीन ले। तो देवराज इंद्र के मन में जब शंका बन गई तो देखिए देवराज इंद्र करते क्या है, क्या करते हैं? आए कहा गया है सुरपति करे विचार, अप्सरा लीन बुलाई और कहा शंकर भगवान प्रिय सुनो ध्यान लगा। इधर ऋषि नर्मदा के तट पर गए करन में स्नान, अब उसी समय अप्सरा है आई, उसी समय भगवान शंकर पार्वती को बतला रहे कि यानी इधर कौध नाम के जो ऋषि थे वो नर्मदा नदी में स्नान करने के हेतु जाते हैं और उधर से वही देवलोक लोग यानी इंद्र की भेजी हुई अप्सरा आती है। और जब अप्सरा आती है देवराज इंद्र ने कहा था कि जा करके उस कौध नाम के ऋषि के धर्म को नष्ट कर दीजिए, इसलिए अगर इसका धर्म नष्ट ना हुआ तो मेरा इंद्रासन जा सकता है। तो एक देखिए अप्सरा को भेजा का तुम अपने चंगुल में जा करके गौध नाम के ऋषि को फंसा लीजिए। तो आज देखिए अप्सरा चलती तो कवि को लिखना पड़ा, इधर वो नर्मदा तट पे स्नान करने के हेतु जाते हैं, उधर से अप्सरा आ रही है। तो देखिए कवि ने कहा है आए कहा कि धीरे धीरे पौआ, कि धीरे धीरे पौआ धरैला पारी जनिया घोड़े घूराया बाजनिया, धीरे धीरे पौआ
वही नर्मदा नदी के पास में पहुंचती जहाँ पर वो गौद नाम के ऋषि ने स्नान करने के लिए गए तो कहा गया है कि पाँव में पायल कमर कर धनिया मथवा सो है टिकुलिया, ओ मथवा सो है टिकुलिया, ओ मथवा सो है टिकुलिया। ए अजय बाबू कहा गया है ऐसे कि पाजे पावन में पैजनिया कोई घुघुरवा पाजना बाजे मुनि जो थे वो स्नान नर्मदा नदी में कर रहे थे, लेकिन वो अपने चंगुल में फंसाने के लिए यानी इंद्र का कहना था कि जा करके इसका धर्म नष्ट कर दो। बहुत ऋषि मुनि नारियों के चक्कर में लीन हो गए, लीन हो गए। कहा गया एक ऋषि रहे बकला मुनि और जैसे है बहुत से ऐसे संत मुनि हुए जो कि बिल्कुल जो है नारी में लीन हो के जो कीन धरा रहा सब व्यर्थ करते हैं, है ना भैया। जैमिन ऋषि और बेचारे सब पूरी जिंदगी की तपस्या कीन धरा सब पानी फेर दे। तो आप देखिए गौध नाम के ऋषि के पास मासरा आती है उनको धर्म नष्ट करने के लिए, लेकिन वो स्नान कर रहे थे। लेकिन उसी समय होता है क्या होता है कि मुनि करे स्नान
अप्सरा और वही गौद नाम ऋषि से कहने लगी कि मुनिदेव, कहा मैं संसार का भ्रमण कर रही, लेकिन तुम्हारे जैसा हमको कोई आदमी नहीं मिला, तो हमको अपनी दासी बना लीजिए, अपनी नारी बना लीजिए। तो गौद नाम की ऋषि कहने लगे, देखिए मेरा नारी वारी का कोई चक्कर नहीं, मैं विवाह हुआ करने वाला, लेकिन आज वो लपक झपक करना अच्छा समय अच्छा करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय में देखिए मुनि गौद नाम के जो ऋषि थे उनका क्रोध आ जाता है। कब कि जब वही वो लंगोटी जो थी यानी वो अचला जो था उसको वो यानी ले लेती और कहती है कि देखिए अप्सरा कि मैं जा करके इसको इंद्र के पास ले जाऊंगा। लेकिन तो इंद्र के पास में जब मैं जाऊंगी भागते भागते, उसी समय में यानी गौद नाम के ऋषि मेरे पीछे पीछे आएंगे, इसलिए उनको अचला की जरूरत है। लेकिन पवन देव ने क्या किया कि पवन देव उसके हाथों से झकोरा लगा और छूट गया, आकाश मार्ग में उड़ते उड़ते माँ भवानी पार्वती के पास पहुंचा। इसलिए कि गौद नाम का जो ऋषि था भगवान शंकर का भक्त था। अरे वाह। तो आज जो अचला के द्वारा उनको संकेत हो रहा कि तुम्हारे भक्त के ऊपर ये संकट पड़ा है। लेकिन भवानी पूछ रहे कि अगर स्वामी मेरे पास में क्यों आया, तो शेष कथा के फिर सुनाया जाएगा। इसी जगह से वाणी का विराम है, अंतिम में कहना है कैसे आए रहे मुनि का वस्त्र, अरे पवन देव लाए उड़ाई, हे भैया किरा शंभु गया बहुत मन माहर सा, हे मन माहर सा, कौने कारण लालची कौने कारण, लालची कौने कारण, हो लालची कौने कारण, लालची कौने कारण, लालची कौने कारण। मोरे रामा तेरा वस्त्र आए आए हो चरित बालवान, हो चरित बालवान भाई। मोरे रामा आइए देखिए इस तरीके से प्रसंग का विराम हो रहा। माँ भवानी पार्वती भगवान शंकर से पूछती, स्वामी फिर ये चंदा ये जो वस्त्र है इसको आप क्या करोगे? समय खत्म होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खत्म होगा। तो डेढ़ मिनट बता दो, तुम्हारा खाली बचा है। तो 1.5 मिनट का समय है, तो 1.5 मिनट में हम कुछ कह दें। अच्छा दोबारा हम कह दें। तो आइए भाई इसी जगह से विराम होता है। भैया लोगों का प्रोग्राम है। बोले भक्त भगवान की जय।